PDF में बुक है आप लोग के पास? मोबाइल में देख लें आप, बुक जो है ICAP के वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। बुक निकाल लिया, चैप्टर 4 को ओपन करें। बुक का पेज है 36। स्कोप ऑफ अ टेक्स्ट। देखें आपको जगह जगह पे ये दो वर्ड्स नज़र आएंगे। अभी हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, पहला पोर्शन हमारा है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स जिस तरह आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, स्टैंडर्ड्स आप पता है, डिप्रिसिएशन कौन सा स्टैंडर्ड है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा? इन्वेंट्री IAS 2, हाँ, डिप्रिसिएशन IAS 16 कि किस तरह इन्वेंट्री की ट्रीटमेंट होती है, किस तरह रिकॉर्डिंग होती है, कॉस्ट किस तरह निकालते हैं इन्वेंट्री की, कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, यह हमें कौन बताते हैं? जो स्टैंडर्ड है रेलिवेंट। यहाँ पे हर चीज़ के लिए एक सेक्शन है, लॉ है, ठीक है। वो लॉ कहाँ से हमें पता चलेगा कि कौन सा लॉ है, कहाँ पे मेंशन है, कौन सी बुक है जो जिसमें वो चीज़ें मेंशन है? ये क्या है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल एक बुक है, FBR की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपको अगर कोई रेफरेंस चाहिए
वो सेक्शन देखना है आपने, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रेफरेंस बुक में अक्सर आपको दिया होता है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 2, आपको सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ट्रीटमेंट आनी चाहिए कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। और दूसरी जो चीज़ है जो लॉ से रिलेटेड, वो सेल टैक्स एक्ट है। तो ये वर्ड्स आपको बार बार सामने नज़र आएंगे। अब देखें, स्कोप ऑफ टैक्स पढ़ते हैं कि ये इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम कवर करेंगे। स्कोप ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स डील्स विद द लेवी ऑफ टैक्स ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन। तो जो इनकम टैक्स जो हमारा पहला पार्ट है, उसमें हम पढ़ेंगे कि भाई एक बंदे की, एक पर्सन की इनकम पे टैक्स कैसे निकालते हैं। अब पर्सन में कौन कौन आता है वो हम अभी पढ़ेंगे। द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स लॉ इज डिफाइंड एंड सेक्शन 4, किस चीज़ का सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इन द फॉलोइंग मैनर। जो सेक्शन 4 है वो इसको किस तरह डिफाइन करता है, ठीक है। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड, लगेगा, लाजमी है। शैल बी इम्पोज्ड का मतलब लगेगा हर हाल में, फॉर ईच टैक्स ईयर। ये देखो, हर मंथ वाइज नहीं लगेगा टैक्स, इसने क्लियरली बोला कि टैक्स ईयर, हाँ, ऑन एवरी पर्सन। अब पर्सन में कौन कौन आता है, जो पर्सन के कैटेगरी में आएगा उस पे टैक्स लगेगा। अब कंपनी क्या पर्सन है, हाँ, एक इंडिविजुअल भी पर्सन है, कंपनी भी पर्सन है, जितने बिजनेसेस है वो भी इसमें आते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। और पर्सन के बाद हु हैज़ टैक्सेबल इनकम, तो क्या कोई ऐसी इनकम भी होती है जो टैक्सेबल नहीं होती, हाँ होती है, सही है, हर इनकम टैक्सेबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है उन पे टैक्स नहीं लगता, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है भाई। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर क्या है, एज पर द एप्लीकेबल टैक्स रेट्स। अब हर बंदे के लिए अलग टैक्स रेट, एक इंडिविजुअल के लिए अलग टैक्स रेट है, कंपनी के लिए अलग टैक्स रेट है। तो पहले हम ये देखेंगे कि भाई टैक्सेबल इनकम क्या होती है, वो निकालेंगे। फिर पर्सन में कौन कौन आता है, ठीक है। फिर सबके टैक्स रेट्स क्या क्या है, यही चीज़ें हम सीखेंगे आगे, ठीक है। Pursuant of the aforesaid provision of law rises following question in our mind. Number 1, what is a tax year? सबसे पहले हमने डेफिनेशन में देखा कि ईच टैक्स ईयर पे वो हम कैलकुलेट करते हैं टैक्स। अब टैक्स ईयर क्या है, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट इज़ टैक्सेबल इनकम एंड हाउ इट इज़ कंप्यूटेड। टैक्सेबल इनकम क्या है ये हम सीखेंगे और वो निकालते कैसे हैं। नंबर 3, हु इज़ पर्सन, पर्सन में कौन कौन आएगा। नंबर 4, व्हाट आर एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स, भाई रेट क्या क्या है। और नंबर 5, व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर लेवी ऑफ टैक्स, और क्या तरीका है भाई टैक्स चार्ज करने। हम पहले आते हैं टैक्स ईयर पे। टैक्स ईयर जहाँ पे मेंशन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, वो सेक्शन क्या है 74, सही है। बस आपने थोड़ा बहुत इसको याद रखना है कि भाई सेक्शन कौन सा है, बाकी ज़रूरत नहीं है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टैक्स ईयर एज स्टिपुलेटेड इन सेक्शन 74 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। सेक्शन 74 में 3 टाइप के टैक्स ईयर मेंशन है। नंबर 1, नॉर्मल टैक्स ईयर। नंबर 2, स्पेशल टैक्स ईयर। और नंबर 3, ट्रांसलेशनल टैक्स ईयर। अब ये हम पढ़ते हैं एक एक। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है, जो हमारा नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर होता है। हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, कब से कब तक है। एक चीज़ तो याद रखें कि ये 12 महीनों का होगा, टैक्स ईयर 12 महीनों पे मुश्तमिल। तो 12 मंथ्स होंगे इसमें, और कब स्टार्ट होगा कब एंड होगा। हाँ, हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से, फॉर एग्जांपल 2025, और 30 जून 2026। ये फाइनेंशियल ईयर
पाकिस्तान में यही फॉलो होता है। बजट भी हमारा इसी टाइम पीरियड का होता है, 1 जुलाई से स्टार्ट होता है बजट का पीरियड और 30 जून तक होता है। तो जितने भी बिजनेसेस हैं वो भी इसी को फॉलो करते हैं नॉर्मली, ठीक है। ये प्रैक्टिस है। अगर सोल ट्रेडर है और अगर पार्टनरशिप पे कंपनी है, जो भी है, उसके लिए नॉर्मल टैक्स ईयर ये होगा जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है। तो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम यही ईयर फॉलो करते हैं। हमारे देखो अकाउंट्स हम बनाते हैं, आपको इतना तो आइडिया हुआ होगा, एक कंपनी के अकाउंट्स बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उनमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2 मेन स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं? बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब टैक्स प्रॉफिट पे लगता है और प्रॉफिट कहाँ पे मेंशन होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनेंगे तब हम टैक्स लगाएंगे ना, कि नेट प्रॉफिट कितना है, टैक्सेबल इनकम कितनी है। तो वो ईयर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है 1 जुलाई से 30 जून, वो भी टैक्स ईयर भी हमारा वही होगा। तो ये है नॉर्मल टैक्स ईयर। ये क्या है? नॉर्मल टैक्स ईयर। तो फिर स्पेशल टैक्स ईयर क्या है? स्पेशल टैक्स ईयर ये कि आपको ये टाइम पीरियड सूट नहीं करता। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री, उनका सीज़न पीक टाइम होता है सितंबर अक्टूबर, ये टाइम होता है। तो वो कहते हैं कि नहीं यार, हमें ये ईयर सूट नहीं करता, हम अपना एक अलग टैक्स ईयर, फॉर एग्जांपल उनका स्टार्ट होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर पे ख़त्म होता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई इसके अलावा कोई ईयर फॉलो करे? हाँ, लेकिन इसकी परमिशन लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेनी पड़ती है। और किस से लेनी पड़ती है? कमिश्नर से, जो FBI है। आप उसको बताओगे कि भाई ये मजबूरी है, और जब वो मुतमईन हो, सेटिस्फाई हो कि हाँ वाकई ये इसकी जेन्युइन नीड है, तो वो उसको परमिशन दे देता है इन राइटिंग कि भाई आप ये वाला टैक्स ईयर फॉलो ना करो, आप वो वाला करो। वो पूरे सेक्टर को अलाउ हो जाता है। फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री है, उसमें बहुत सारे बिजनेसेस हैं, तो सब के लिए फिर वही ईयर होगा, वो स्पेशल ईयर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक कंपनी पहले ये फॉलो कर रही थी, फिर उसने रिक्वेस्ट की इन राइटिंग स्पेशल ईयर के लिए, उसको स्पेशल ईयर अलाउ हो गया, ठीक है। लेकिन स्पेशल ईयर जब अलाउ हुआ तो फॉर एग्जांपल अब आपका ये था 1 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो रहा था 30 जून 2026, आप शिफ्ट हो गए कहाँ? अब देखें, बीच में एक गैप आया है। आप बोलो कहाँ पे गैप आ रहा है? ये महीने 26 का तो कवर हो गया ना, ये टाइम रह गया ना। 1 जुलाई 2025 से लेके दिसंबर 2025, 6 महीने, 26 तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, सही है। तो ये जो कुछ टाइम बीच में ट्रांजिशन में रह गया, उसको हम ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहते हैं, जो थोड़ा बहुत पीरियड होगा, ये अब हम कवर करेंगे। नॉर्मल टैक्स ईयर की डेफिनेशन क्या है? नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन 30th day of June and is denoted by the calendar year in which the said date falls। इसका क्या मतलब है? अब इधर देखो, इसमें 2 साल है, एक 25 है और एक, तो ये टैक्स ईयर कौन सा होगा? ये कह रहा है कि जो एंडिंग डेट है, ये क्लोजिंग डेट, इसका कैलेंडर ईयर जो होगा वो उसी का टैक्स ईयर होगा। इसका ईयर कौन सा है कैलेंडर? 2026, तो ये टैक्स ईयर कौन सा होगा? ठीक है भाई, टैक्स ईयर अब हमारा जो है, चूंकि 2 साल इसमें आते हैं,
1 जुलाई, आधा ये आ गए 25 और आधा 26 आ गया। तो इसको हम फिर 25 कहेंगे या 26 कहेंगे? जो क्लोजिंग कैलेंडर ईयर हो, डेट होगी, जो क्लोजिंग डेट जिस ईयर में फॉल करेगी तो टैक्स ईयर भी स्पेशल टैक्स ईयर where a person's income year is different from the normal tax year, or whereby an order a person has been allowed by the commissioner to use a 12 months period different from normal tax year, normal से different, such income year or such period shall be that person's special tax year and shall be denoted by the calendar years relevant to normal tax year in which the closing date of the special tax year fall। अब इसका क्या मतलब है? ये अब हमारा जो है ये वाला कौन सा है? स्पेशल टैक्स ईयर। और ये क्या है? नॉर्मल का तो हमने देख लिया कि इसका कैलेंडर ईयर या इसका नाम जो होगा वो कौन सा होगा जिसमें क्लोजिंग डेट फॉल कर रही। अब स्पेशल टैक्स ईयर का कैसे निकालेंगे? तो पहले आप इसका नॉर्मल टैक्स ईयर निकालो, 26